जरा सोचिए कि बॉलीवुड में किसी की शानदार एंट्री हो और कंगना रनौत जैसी सुपरहिट को स्टार हो, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए। पर फिर भी एक फ्लॉप देने के बाद कोई इतिहास रचता रहे तो ऐसा शायद कम ही लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन आज हम मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ। तो चलिए इस नौजवान की बात करते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स में झंडे गाड़ रहे हैं। आज भी अपने बयानों, फैसलों और कदमों के चलते खबरों में बरकरार हैं। मिलिए चिराग पासवान से। चिराग पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया में हुआ और उन्होंने बीटेक में पढ़ाई की। बिहार की राजनीति में इन्होंने फिल्म मिले ना मिले हम फ्लॉप होने के बाद कदम रखा। राजनीति में आते ही चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलने लगे। चिराग पासवान के लिए उनके पिता से अच्छे दिशा निर्देश कोई नहीं दे सकता था, इसीलिए राजनीति की बारीकियों को चिराग समझने लगे थे। पर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए? इसका कारण था उनका लिया गया एक सही सटीक फैसला। क्या था वो फैसला? ये बात है 2014 की। लोकसभा चुनाव से पहले जब रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यूपीए का हिस्सा थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जोर शोर पर था। एलजेपी के सामने ये सवाल नहीं था कि यूपीए का हिस्सा बने रहना है या नहीं, लेकिन फिर भी यूपीए को छोड़ एलजेपी एनडीए में शामिल हो गई। और ये फैसला था चिराग पासवान का। और इसी कदम ने लोक जनशक्ति पार्टी की एक और जीत में कोई भी रुकावट पैदा होने नहीं दी। उस वक्त चिराग ने दूर की सोची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हुए एनडीए का हिस्सा बन गए। कारण देते हुए चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमने कोशिश की थी यूपीए का हिस्सा रहने की और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 बार मिले भी, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी मिलने नहीं आए। हम एक मजबूत विकल्प तलाश कर रहे हैं। उस वक्त चिराग पासवान ने देश की बदलती हुई सोच और मोदी वेव को भांप लिया था। इसीलिए 2014 में 7 में से 6 सीट्स पर जीत दर्ज करवाई और 2019 में सभी 6 सीटों पर जीत गए। अब हाल ही में चिराग पासवान के एक और फैसले ने सबको थोड़ा चौंकाया जरूर है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां वो खुद को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहते हैं, तो नीतीश कुमार को दोबारा नेता न चुनने की अपील भी करते हैं। क्या यह चिराग का नया दाव है? क्या इसका परिणाम चिराग की एलजेपी के फेवर में होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रामविलास पासवान की विरासत को संभाल के रखना ही सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी चिराग पासवान के लिए होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।